फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, उसमें एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आज आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, 5 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। पहले हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। इसे पुट करते हैं। 2 इंटू tan 45 1 होती है, cos 30 √3/2 होल स्क्वायर कर देंगे और sin 60 भी √3/2 होता है। इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया क्या? 2। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan a plus b is equal to √3 tan a minus b is equal to 1/√3। tan किसकी वैल्यू √3 होती है? तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और इसमें tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो पहले को देख लेते हैं। tan इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दीजिएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल कर दीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंगली एलिमिनेशन मेथड से इसे कैंसिल कर दीजिएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैंसिल। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आई है 45 डिग्री। 45 डिग्री में से 30 डिग्री क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। यहां पे आ गया क्या? 15 डिग्री। a और b की वैल्यू आ गई। उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। मतलब है LHS RHS के बराबर कर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम LHS से RHS निकालते हैं। इसका रूल होता है जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो उसको क्या कर दीजिए? आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। पर ध्यान रहे इसके साइन को चेंज करने के बाद ही कीजिएगा। तो 1 माइनस साइन ए है, यहां पे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, और यहां भी 1 प्लस साइन ए लिख दीजिएगा। यहां सेम है तो एक्सपोनेंशियल पावर को याद कीजिए।
उसने कहा था जब किसी नंबर का पावर सेम हो तो उसके जब किसी नंबर का बेस सेम हो तो उसके पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वही फॉर्मूला यहां यूज कर लीजिए और एक फॉर्मूला नीचे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब ये चीज है तो ये लिख सकते हैं, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये दोनों को हटा दिया और यहां पे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देते हैं और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। जब भी किसी नंबर पे एक स्क्वायर हो और उसके ऊपर एक रूट हो तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिएगा, ऐसा हो तो भी क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो वही चीज सेम है, या तो ऐसे हो जाए ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए क्या हो गया, ये RHS। सोल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको लिख दीजिएगा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन क्या हो गया, टेन ए। RHS क्या हो गया, रूट हो गया। उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो पहले हम LHS करते हैं, अपने आप RHS आ जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। इसको a कर लीजिए, इसको b कर लीजिए, वैसा ही इसको a कर लीजिए, इसको b कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे इसको भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दीजिए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए और कहीं और देखिए कॉस स्क्वायर ए, दोनों को साथ में लिख दीजिए। अब आप पूछेंगे सर साथ में क्यों लिखा, क्योंकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने लिखा है इसको। यहां पे 2 बच गया है,
यहाँ पे भी 2 बच गया, 2 + 2 लिख दीजिए। यहाँ पे बचा हुआ है cosec स्क्वायर ए और यहाँ पे बचा हुआ है sec स्क्वायर ए। हमने पहले ही बोला था sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दिया और 2 लिख दिया। cosec स्क्वायर ए चेंज होता है cot में, तो लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए चेंज होता है tan में, तो 1 प्लस क्या लिख दीजिएगा tan स्क्वायर ए। अब यहां देखिए 2 2 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7। तो पहले क्या लिखा हुआ है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, क्या हो गया ये आपका सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। उतार लीजिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin the power cube theta upon 2 cos square theta cos the power cube theta minus cos theta is equal to tan theta। मतलब है LHS RHS के बराबर आ जाएगा, इसका कहना यही है। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए sin थीटा दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम sin थीटा को ले लेते हैं। यहां पे बच जाएगा क्या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पे भी cos थीटा कॉमन है, यहां पे ले लेते हैं cos थीटा और यहां पे बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये sin थीटा और cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो हम इस दोनों के बदले हम tan थीटा को लिख देते हैं। तो यहां पे हो गया क्या tan थीटा, यहां पे बच गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2। अब इसको भी हम चेंज कर देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा में, और डिनोमिनेटर को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। आपको बता दें एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया किसमें 1 - cos स्क्वायर थीटा में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम चीजें कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास tan थीटा RHS प्रूफ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।